Morning to all of you. Yesterday we were discussing the chapter The Necklace. आज हम डिस्कस करेंगे उसी का नेक्स्ट पार्ट। हमने पढ़ा था मैम लोजल के बारे में। जो मैडम लोजल हैं, शी वांट्स टू बिकम ए रिच पर्सन। वो रिच बनना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती हैं। रिच लोगों के बारे में, लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचती हैं, जिस वजह से वो क्या है, काफ़ी परेशान है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उनके हस्बैंड को और मैडम लोजल को जो है इनविटेशन मिलता है पार्टी का, जिसको लेकर कि मैडम लोजल फिर से परेशान हो जाती है कि उनके पास अच्छा ड्रेस नहीं है। और जब ड्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो नेक्स्ट आगे क्या होता है, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लोजल। मैडम लोजल को अब नई प्रॉब्लम क्या डिस्टर्ब करती है, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। बॉल का मतलब होता है पार्टी, ठीक है, जो फॉर्मल पार्टी होने वाली थी। ठीक है, तो आ जाती है नज़दीक जो पार्टी है। एंड मैडम लोजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब एंड एंग्शियस। लेकिन जो मैडम लोजल है वो काफ़ी दुखी दिख रही थी, डिस्टर्ब सी दिख रही थी, एंड एंग्शियस, काफ़ी परेशान सी थी। ठीक है, डिस्टर्ब थी, एंग्शियस, चिंतित थी, उदास थी। ठीक है। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। जबकि उनका जो ड्रेस था वो बिल्कुल एकदम तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो ये देख करके उनके हस्बैंड ने एक बार मैडम लोजल को पूछ ही लिया एक बार शाम को कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुमको क्या हुआ है, तुम काफ़ी दिनों से, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बड़ा ही अजीबोगरीब एक्ट कर रही हो, अजीबोगरीब बिहेव कर रही हो, इसका क्या रीज़न है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with, I shall have such a poverty-stricken look, I would prefer not to go to this party। फिर वो रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है कि आई एम वैक्सड। वैक्स का मतलब होता है चिंतित, वरीड, परेशान, कि नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि मेरे पास तो कोई ज्वेल है ही नहीं, जेवर है ही नहीं पहनने के लिए। नथिंग टू एडॉन माई सेल्फ, मैं जिससे कि मैं अपने आप को एडॉन माने सजा सकूँ। ठीक है भैया, आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप ड्रेस के साथ आपकी मैचिंग ज्वेलरी भी होती है। ठीक है, हर सब कुछ मैचिंग होता है, तो इसको लेकर के परेशान है मैडम लोजल। आई शैल हैव सच एज पॉवर्टी स्टिकन लुक। वो कह रही है कि मैं पार्टी में एक पॉवर्टी स्टिकन, बड़ी गरीबों की तरह मैं दिखूंगी कि मेरा ड्रेस है लेकिन मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी। अब सोचो, पहले उसने ड्रेस के लिए वो रो रही थी, ड्रेस उसकी डिमांड पूरी हो गई ड्रेस की, तो अब वो ज्वेलरी के लिए रो रही है। तो अब उसके हस्बैंड ही रिप्लाइड, वो उत्तर देते हैं, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी शिक। तुम उसके हस्बैंड को सजेस्ट करते हैं कि तुम जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, जो प्राकृतिक जो फूल होते हैं, तुम उनको क्यों नहीं पहन लेती हो, एंड इन दिस सीज़न, और इस सीज़न में तो वो बहुत ही शिक का मतलब काफ़ी वो सूट भी करेंगे तुम पे, अच्छे भी लगेंगे। ठीक है। शी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है। नो, शी रिप्लाई, वो क्या करती है, बोलती है नहीं, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन। और वो क्या रिप्लाई कर रही है कि मेरे लिए इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग चीज़, ह्यूमिलिएटेड माने होता है अपमान, इंसल्ट करने वाली चीज़ और कुछ नहीं होगी, कि मैं रिच वुमेन के बीच में एक शैबी हेयर, शैबी एयर का मतलब भद्दी सी हवा, मतलब मैं उन फूलों की खुशबू को बोला गया है कि अगर मैं ऐसे फूल वाली ज्वेलरी पहन के जाऊँगी तो मैं उन रिच वुमेन के बीच में किसी भद्दी सी दिखूँगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होगा, मतलब मेरी इससे इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कौन कह रही है, मैडम लोजल। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट। उसके बाद उसके हस्बैंड एकदम से कुछ चिल्ला कर कहते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, हम दोनों कितने मूर्ख हैं ना। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अरे तुम्हारी जो फ्रेंड है, जिसका नाम क्या है, मैडम फॉरेस्टियर, उसके पास जाओ और उससे कुछ ज्वेलरी उधार मांगो। लेंड माने होता है उधार, उससे कुछ वो तुम्हें दे दे। बोरो माने उधार लेना, लेंड माने उधार देना, तो कुछ उससे ले लो, कुछ उधार ले लो। शी uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. ये सुन करके तो एकदम से वो खुशी से चिल्लाती है कि अरे बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अब अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी जो स्टोरी होती है डिस्ट्रेस की, कि वो परेशान है, उसको पार्टी में जाना है, उसके पास ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, तो पूरी कहानी वो बताती है अपनी फ्रेंड को। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट।
टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माई डियर। और जो मैडम फॉरेस्टियर जो कि फ्रेंड होती है मैडम लोजर की, वो अपनी क्लोजेट माने अलमारी को खोलती हैं, वहाँ से एक बड़ा सा ज्वेलरी का जो डब्बा होता है उसको निकालती हैं, उसको देती हैं, किसको, मैडम लोजल को देती हैं, उसको खोलती है और कहती है चूज़ माई डियर, चूज़ करो, तुम्हें जो भी ज्वेलरी चाहिए तुम इससे ले सकती हो। शी सॉ एट फर्स्ट सम bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। तो वो देखती है, पहली बारी में ब्रेसलेट देखती है, वो ब्रेसलेट माने जो हाथ में पहने जाते हैं कड़े, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसके बाद उसको एक कॉलर माने होता है गले में पहनने वाले मोतियों की माला उसको दिखती है, देन ए वेनेशियन क्रॉस, एक क्रॉस होता है जो कि क्रिश्चियन लोग उसको यूज़ करते हैं पहनने के लिए, क्रॉस वो गोल्ड कलर का था, ठीक है, फिर वो उसकी नज़र उस पर पड़ती है, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और काफ़ी सारी मतलब एडमिरेबल माने प्रशंसीय जो वर्कमैनशिप जो बनाई गई जो ज्वेलरी थी वो उसको दिखती है, जिसको देख करके बहुत खुश होती है। एंड शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, फिर वो क्या करती है, शीशे के आगे जाकर के उन सारी ज्वेलरी को पहनती है। हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर। अब उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद ये ज्वेलरी उस पर सूट नहीं कर रही है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो उसको ना बोले या हाँ बोले, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू। तो उसकी फ्रेंड जो फॉरेस्टियर होती है मैडम, वो क्या बोलती है, अरे क्यों, हाँ है ना मेरे पास, लुक फॉर, अपने आप देख लो तुम, मुझे नहीं पता तुमको कौन सी चीज़ खुश करेगी, तो क्यों ना तुम अपने आप ही आकर देख लो तुम्हें क्या चाहिए। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक से उसको क्या मिलता है, एक काले रंग के सेटिन का बॉक्स। सेटिन का बॉक्स कैसा होता है, जैसे कि आप लोगों के घर में जो ज्वेलरी के डब्बे होते हैं रेड कलर के, आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वैसे ही एक डब्बा होता है सेटिंग, वो ब्लैक कलर का होता है जिसमें कि डायमंड से रिलेटेड चीज़ें दी जाती हैं। तो एक सेटिन बॉक्स में, ब्लैक कलर के बॉक्स में उसको एक सुपर्ब नेकलेस दिखता है डायमंड का, ठीक है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जब वो उसको निकाल रही थी उस डायमंड नेकलेस को, ठीक है, तो उसके हाथ ट्रेम्बल्ड माने काँप रहे थे, ठीक है, ट्रेम्बल का मतलब क्योंकि वो खुश हो रही थी कि भाई इतनी कीमती चीज़ मेरे सामने है, ठीक है, तो शी वॉज ट्रेम्बलिंग, हर हैंड वॉज ट्रेम्बलिंग, उसके हाथ काँप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसके बाद वो क्या करती है, उसको उठा करके अपने गले में पहनती है, अगेंस्ट हर ड्रेस, जो ड्रेस उसने पहना हुआ था, ठीक है, जो उसको बॉल पार्टी में पहना था, तो वो ड्रेस पे चेक करती है। एंड वॉज एस्थेटिक, एस्थेटिक माने एक्सट्रीम जॉय, उसको इतनी खुशी होती है उसको देख कर कि मानो उसको उसका परफेक्ट मैच मिल गया हो। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, थोड़ा हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा हिचकिचा रही है लेकिन उसको चिंता भी हो रही है, एंग्जाइटी, चिंतित भी है, तो क्या पता देगी नहीं देगी, इतना महंगा हार है। तो फिर वो कहती है कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, ओनली दिस, मेरे को बस यही चाहिए। वाई, यस सर्टेनली, उसकी फ्रेंड क्या बोलती है, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल तुम ले जाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। उसके बाद वो खुश हो जाती है, खुशी के मारे वो अपनी फ्रेंड को एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, विद पैशन, बड़ी खुशी के साथ उसको गले लगाती है, देन चले जाती है वहाँ से अपने हर ट्रेजर माने अपने खजाने के साथ वो वापस आ जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो समय आ गया है पार्टी का टाइम, ठीक है, जो फॉर्मल पार्टी होनी थी। मैम लोइजल वुड ए ग्रेट सक्सेस, और जो मैडम लोइजल थी ना, ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। अब कैसी सफलता उनको मिली है आगे बताया गया है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सारी वुमेन में सबसे ज़्यादा क्या दिख रही थी, प्रिटीएस्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर दिख रही थी, एलिगेंट दिख रही थी, खूबसूरत, ग्रेशियस, मतलब उसके बिहेवियर में एक ग्रेस था, बात करने का तरीका उसका अच्छा था क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, उसके कपड़े अच्छे थे, उसकी ज्वेलरी अच्छी थी, तो वो ग्रेशियस भी दिख रही थी, आकर्षक दिख रही थी, स्माइल कर रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, वो बहुत फुल ऑफ जॉय, मतलब वो बहुत ज़्यादा आनंदित थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम, और जितने भी जो मैन थे वो सब उसको क्या कर रहे थे, जो पार्टी में आए थे जितने भी मैन लोग उसको नोटिस कर रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे कि उन आदमियों का इंट्रोडक्शन कोई उसको दे। वो सोच रहे थे कि ये पता नहीं कितनी रिच ये वुमेन है और कितनी सुंदर है, तो होता है ये सारे जो मैन हैं उनकी नज़र उस पर थी, ठीक है।
She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. उसके बाद वो क्या करती है, खुशी के मारे, सी डांस विद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म माने इतना ज़्यादा उत्साहित, काफ़ी जोश उसमें था, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और खुशी के नशे में, इंटॉक्सिकेशन माने होता है नशा, ठीक है ना, एकदम खुशी के नशे में वो बिल्कुल झूम रही थी, थिंकिंग ऑफ नथिंग, वो कुछ नहीं सोच रही थी बट ऑल ऑफ हिज एडमिरेशन, और जो उसकी तारीफ़ें हो रही थी उस पूरी पार्टी में, बस वो उसी के बारे में सोच रही थी। एंड दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट, और ये उसकी जो विक्ट्री थी ना, ये कंप्लीट हो गई थी, एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके दिल के बहुत करीब थी। तो यहाँ पे बोला गया था शुरू में कि मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, तो यही सक्सेस उसको मिली थी, यही वो चाहती थी कि पार्टी में जब वो जाए लोग उसको एडमायर करें, ठीक है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें, उससे बात करें, तो यही वो चाहती थी, जो उसको सक्सेस इस चीज़ में मिल गई। क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी लड़कियां होती हैं, जितने भी विमेन होती हैं, वो क्या करती हैं, पार्टी में जाती हैं तो वो चाहती हैं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, हर कोई उनकी तारीफ़ करे, ठीक है, और तभी उनको लगता है कि उनका आज दिन बन गया है। तो सेम चीज़ जो है मैडम लॉइजल के साथ भी होती है, उनका जो दिन होता है वो बन जाता है, उनको ग्रेट सक्सेस मिलती है, ठीक है। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब वो सुबह के 4 बजे जो है घर जाती हैं, क्योंकि रात भर पार्टी थी, तो सुबह के 4 बजे मॉर्निंग टाइम में। एंड हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उसका जो हस्बैंड था वो आधी नींद में, आधी रात को जो है एक सलून, मतलब जहाँ पे वो पार्टी थी, ग्रैंड पार्टी, वहीं पे छोटे छोटे सलून बने, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो वहाँ पे वो आधी नींद में था, ठीक है। कहने का मतलब ये बड़ा सा जो है एक हॉल है, ठीक है, इस हॉल में यहाँ पे क्या हो रही है, ये पार्टी हो रही है, यहाँ पे जितनी भी विमेंस हैं वो क्या कर रही हैं, डांस कर रही है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, ये सलून्स, कमरे होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है किसी एक कमरे में जो है उसका हस्बैंड जो है मैडम लॉइजल का, वो ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, आराम कर रहा था, और विथ 3 other जेंटलमैन, उसके साथ 3 और जेंटलमैन थे, जिनकी वाइफ्स जो हैं वो क्या कर रही थी, पार्टी में इंजॉय कर रही थी, तो वो भी उसके साथ थे। He threw around her shoulders the modest wrap that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। उसके बाद क्या होता है, जब मैडम लॉइजल आती हैं अपने हस्बैंड के पास, तो वो उसको क्या करता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो उसको जो है उसके शोल्डर पे एक रैप माने होता है शॉल, तो वो उस पर फेंक देता है कि इसको पहनो, ठीक है। तो जब वो शॉल फेंकता है तो वो शॉल दिखने का बड़ा ही कैसा था, डल सा था, क्योंकि उसने जो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, बॉल कॉस्ट्यूम काफ़ी कॉस्टली थे, उसका जो पूरा ज्वेलरी था काफ़ी कॉस्टली था, तो वो जो बताया गया है कि वो शॉल क्लैश कर रहा था, उसकी एलिगेंस, जो सुंदरता थी ना उसकी कॉस्ट्यूम में, वो क्लैश हो रहा था, वो अच्छा नहीं था, मतलब सूट नहीं कर रहा था, पॉवर्टी दिख रही थी उसमें, उनकी गरीबी दिख रही थी। एंड शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स। और जब वो उसके पे जब शॉल गिराया गया उसके हस्बैंड के द्वारा, मैडम लॉइजल के हस्बैंड के द्वारा, तो वो उसकी इच्छा होती है कि जल्दी से वो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई अदर वीमेन उसको देखे, उसके शॉल को देखे, क्योंकि बहुत उसकी गरीबी को दिखा रहा था। वो वीमेन कैसी थी, रिच वीमेन थी, जो अपने आप को रैप कर रही थी, रैप माने होता है लपेटना, कवर करना, देम सेल्फ इन रिच फर, क्योंकि उनके तो रिच फर थे, वो तो रिच वीमेन थी, तो उनके फ़र वाले जो थे शॉल थे, या जो भी फ़र एक होता है काफ़ी महंगा होता है, तो वो अपने आप को उससे रैप कर रहे थे, तो वो उनसे बचना चाहती थी। कौन, मैडम लॉइजल। लॉइजल डिटेन हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। अब लॉइजल जो उसको है डिटेन माने रोकता है, और कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए मैं कैब करने वाला हूँ, हम कैब में ही जाएंगे, मैं कैब को कॉल करता हूँ, कैब माने होता है गाड़ी, ठीक है। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, लेकिन वो अपने हस्बैंड की बात वहाँ पे नहीं सुनती है, और डिसेंडेड माने नीचे उतरती है सीढ़ियों से, रैपिडली माने बहुत तेज़ी के साथ। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, अब जब वो गली में आ जाते हैं दोनों स्ट्रीट में, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई भी कैरेज माने होती है घोड़ा गाड़ी, एक उस टाइम पे चलती थी, तो उनको नहीं दिखती है। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, फिर वो दूसरी देखना शुरू करते हैं। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सो एट डिस्टेंस, उसके बाद वो एक कोचमैन माने जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है, उसको हेल माने हाथ हिलाते हैं दोनों, उसको दूरी पे देखते हैं वो, ठीक है। दे वॉक्ड अलोंग टूवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरी, उसके बाद वो दोनों जो हैं
दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, उसके बाद वो रिवर की तरफ जाते हैं, होपलेस थे, काफ़ी शिवर कर रहे थे, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। फाइनली उनको क्या है, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, फाइनली उनको जो है एक ओल्ड जो है पुरानी एक ओल्ड कैरेज मिल जाती है, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि पेरिस में रात के टाइम पे वो गाड़ी चलती है, वो कैरेज, ऐसा वहाँ पे होता है पेरिस में कि नाइटफॉल माने रात के टाइम पे ही वो कैरेज मिलती है। तो फाइनली उनको कैरेज मिल जाती है, जब वो होपलेस हो गए थे, उनको लगा कि उनको कैरेज नहीं मिल रही है, एंड दे वर शिवरिंग, वो काँप रहे थे, तो अचानक से सडनली उनको एक कैरेज मिल जाती है। इट टुक दैम एज फार एज दियर डोर, वो कैरेज उनको उनके घर तक के जो डोर है वहाँ तक छोड़ती है। दे वेंट वेयरली, वेयरली माने होता है टायर्ड, बहुत थके हुए थे, अप टू दियर अपार्टमेंट, उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट जो उनका घर था वहाँ पे वो जाते हैं। इट वॉज़ ऑल ओवर फॉर हर, और बस जो जो मैडम लोजल हैं उसके लिए बस ये पूरा हो चुका, जो वो चाहती थी उसके मन की वो हो चुकी थी उस दिन। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, और उसके हस्बैंड जो है मिस्टर लॉयजल, उनको याद आता है कि भाई इनको सुबह जो है 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, भाई वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, और सुबह वैसे ही वो लेट हो चुके हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और 10 बजे तक उनको ऑफिस पहुंचना है, तो दोनों बहुत टायर्ड थे। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, अब वो क्या करती है, जो मटिल्डा होती है, शी रिमूव द रैप, वो जो रैप था जो उसने अपने आप को रैप किया हुआ था शॉल से, वो उसको हटाती है अपने शोल्डर से, बिफोर द ग्लास, वो फिर से शीशे के आगे जाता है, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि एक बार लास्ट बार वो अपनी ग्लोरी को देखना चाहती थी, अपने को अपनी चमक, ग्लोरी का चमक देखना चाह रही थी कि वो कैसी लग रही थी। ऐसा होता है ना, जब पार्टी से आ जाते हैं या आपको जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो तो आप घर आ करके फिर से एक बार अपने आप को शीशे में देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे थे, तो लास्ट एक फाइनल व्यू वो देखना चाह रही थी अपना, कौन, मिसिस मैडम लोइजल, तो वो अपने आप को देखती है शीशे में। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक से वो एकदम से अटर्ड माने चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसके गले में वो नेकलेस था ही नहीं जो वो पार्टी में पहन के गई थी। तो इसमें जो इस पार्ट के जो क्वेश्चन हैं, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लुइजल, मैडम लुइजल को अब कौन सी नई प्रॉब्लम डिस्टर्ब करती हैं, तो आपको पता चल गया है, वो आपको लिखना है। एंड हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है।